दोस्तों नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जी, ये शब्द आपके जहन में जैसे ही आएंगे 6 बरस पहले लौट चलिए। 25 मार्च 2014 बीजेपी ने अपना नेशनल एंथम लोकसभा इलेक्शन के लिए यह जारी किया था, जिसमें बहुत बातों का जिक्र है। इसका जिक्र हम आखिर में जरूर करेंगे। उसके बाद आप समझ पाएंगे इन 6 बरस में उस 6 बरस पहले के पॉलिटिकल एंथम का हुआ क्या। लेकिन यह लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही हम देश नहीं बिकने का जिक्र करते हैं, वैसे ही हमारे सामने बहुत सारी कंपनियां, इस देश की कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी एक लाइन से रेंगने लगती है, इसे खरीद कौन ले गया और बेचा किसने, और बेचने के बाद उस पैसे का इस देश में हुआ क्या। और क्या यह एक लंबी कतार है जिसमें एक के बाद एक कंपनियां बिकते चली जाएंगी और संयोग से हर कंपनी के साथ एक शब्द लिखा रहता है, भारत, इंडिया, भारतीय, और वही कंपनी बाजार में बेचने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। तो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आपके जहन में भारतीय कोल, जी, कोल इंडिया नाम आना चाहिए। बिकने की स्थिति देश के भीतर में कैसे आई है बताने की जरूरत नहीं। भारतीय संचार निगम, PSNL, बिकने की स्थिति कैसे आई है बताने की जरूरत नहीं। भारतीय पेट्रोलियम, BPCL, बिकने की स्थिति कैसे आई है बताने की जरूरत नहीं है। एयर इंडिया, जितने भी इंडिया शब्द के नाम हैं और सार्वजनिक कंपनियां हैं जिसको इस देश की मेहनत के साथ, उसके पसीने की कमाई के साथ, और लोगों ने जिस रूप में खून पसीना बहाया है और एक लंबे दौर में उसे इस देश में खड़ा ही नहीं किया गया, उससे करोड़ों का मुनाफा इस देश के खजाने में पहुंचा है। हर कोई कतार में है, बिकने के लिए तैयार खड़ा है। और इस कतार में नया नाम है भारतीय रेल। 151 रेलगाड़ी, 109 रूट। यहां पर गाड़ियों का प्राइवेटाइजेशन होगा। आप कहेंगे प्राइवेटाइजेशन का मतलब बेचना तो नहीं होता है। आप यह भी कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो है दरअसल यह तो प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, और जब कोई चीज कमजोर हो रही हो तो उसको तो बेच देना ही उचित है, जिसके जरिए उसके जरिए मुनाफा भी आए, जनता को सुविधा भी मिले, और फिर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होते चला। इसमें गड़बड़ी क्या है। लेकिन भारत के एक सच को आप शुरू में ही समझ लीजिए, भारत में कोई भी चीज प्रतिस्पर्धा के आधार पर विकसित नहीं होती है। राजनीति से आपके संबंध हैं, और राजनीति अपने तौर पर अपने प्यादों को प्राइवेट सेक्टर में भी खड़ा करती है, उन्हें मुनाफा देती है, क्योंकि उस मुनाफे की हिस्सेदारी पॉलिटिकल फंडिंग से लेकर सरकार के भीतर बैठे हुए तमाम जो मुख्य लोग होते हैं उनको गाहे बगाहे मिलती रहती है। और उसमें कोई CAG जांच नहीं करती है, उसमें कोई PSC यानी पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी भी नहीं बैठती है। क्योंकि जैसे ही आप सार्वजनिक उपक्रम में गड़बड़ी करते हैं तो उसकी जांच होती है, CAG एक एनालिसिस करती है, PSC उस पर रिपोर्ट तैयार करती है, मामला पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो आप कुछ भी कर सकते हैं।